हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी शनि। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। ईवीएम पर अब कैंडिडेट के रंगीन फोटो लगेंगे, नाम भी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि वोटर आसानी से पढ़ सकें। बिहार चुनाव से होगी इसकी शुरुआत। ईवीएम बैलेट पेपर पर अब उम्मीदवारों के रंगीन फोटो होंगे। इसके अलावा प्रत्याशियों की नंबरिंग और उनकी फॉन्ट साइज भी बड़ा होगा जिससे वोटर उन्हें अच्छे से पढ़ और देख सके। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी शुरुआत बिहार के विधानसभा चुनाव से करेगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक गाइडलाइन जारी की है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि यह पहल उन 28 सुधारों का हिस्सा है जिन्हें पिछले 6 महीनों में मतदाताओं की सुविधा और चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि ईवीएम बैलेट पेपर में सभी उम्मीदवारों के नाम, चुनाव चिन्ह और फोटो होता है। मतदाता इसे देखकर वोट देता है। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि निर्वाचन नियम 1961 के नियम 49B के तहत ईवीएम बैलेट पेपर की डिजाइन और प्रिंटिंग संबंधित मौजूदा दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है ताकि उनकी स्पष्टता और पठनीयता को बढ़ाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट बोला, पराली जलाने वालों की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं? जुर्माना नाकाफी। कहा, किसान हमारे अन्नदाता लेकिन पर्यावरण को बचाना भी जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और पराली जलाने से संबंधित मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं लेकिन पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि जो किसान पराली न जलाने के सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? सिर्फ जुर्माना लगाने से काम नहीं चलेगा, किसानों को जवाबदेह बनाना जरूरी है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि देश की प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां और राज्य सर्दियों से पहले 3 हफ्तों में वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय बताएं। बेंच ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि हर साल सर्दियों में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, इसलिए समय रहते ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई ने कहा कि किसान देश के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बिना रोक टोक पराली जलाने की अनुमति दी जाए। SIR पर चुनाव आयोग की सफाई। कहा, देश के आधे से ज्यादा वोटर से पेपर नहीं मांगेंगे। 1987 के बाद जन्मे लोगों को पेरेंट के दस्तावेज भी दिखाने होंगे। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR के दौरान देश के ज्यादातर राज्यों में आधे से ज्यादा मतदाताओं को किसी भी प्रकार का दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके नाम पिछली SIR की वोटर लिस्ट में शामिल है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के अधिकारियों ने बताया कि हर राज्य में पिछली बार SIR अलग अलग सालों में हुआ था। ज्यादातर जगह पर यह प्रक्रिया 2002 से 2004 के बीच हो गई थी। जिन लोगों के नाम उस समय की वोटर लिस्ट में थे उन्हें अपनी जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान साबित करने के लिए कोई नया कागज नहीं देना होगा। उदाहरण के तौर पर बिहार में 2003 की SIR सूची को आधार बनाया गया है। वहां के लगभग 5 करोड़ मतदाता यानी 60% पहले से ही उस सूची में दर्ज हैं, इसलिए उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना पड़ा। वहीं लगभग 3 करोड़ नए मतदाताओं यानी 40% से 11 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसमें 12वां दस्तावेज आधार कार्ड भी माना गया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले, अमेरिका खुलेआम रिश्वत लेता है, मैं बंद कमरे में ये करता। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका पर इजराइल से खुलेआम रिश्वत लेने का आरोप लगाया। उन्होंने जियो टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को रिश्वत लेने के लिए बदनाम किया जाता है, जबकि अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी और फ्री डिफेंस अधिकारियों को इजराइल की लॉबी खुलेआम फाइनेंस करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे रिश्वत लेनी पड़े तो वो पीछे के कमरे में चुपचाप ऐसा काम करेंगे। उनके इस बयान पर टीवी एंकर ने कहा कि आपका ये बयान वायरल हो जाएगा। इस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे डर नहीं है, अगर आप खुलेआम रिश्वत लेंगे तो टीवी वाले प्रोग्राम बना देंगे। अफगानिस्तान में इंजेक्शन से चेहरा सुंदर बनवा रही हैं वहां की महिलाएं। ट्रेंड हुआ बोटॉक्स अंडर बुर्का।
तालिबान ने 2023 में ब्यूटी पार्लर बैन किया था। अफगानिस्तान में तालिबान के कट्टर शासन के बावजूद महिलाओं के बीच कॉस्मेटिक सर्जरी का कल्चर तेजी से पॉपुलर हुआ है। यहाँ करीब 20 क्लिनिक बोटॉक्स यानी झुर्रियों को कम करने के लिए इंजेक्शन, फेस लिफ्ट यानी ढीली त्वचा को टाइट करने के लिए और हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं दे रहे हैं। इन क्लिनिक में पुरुष और महिलाएं दोनों आते हैं। पुरुष ज्यादातर गंजेपन का इलाज करवाते हैं, जबकि महिलाएं जो आमतौर पर बुर्का में होती हैं फेस लिफ्ट और अन्य सर्जरी करवा रही हैं। राजधानी की काबुल में प्रतिबंध के बावजूद करीब 20 कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक चल रहे हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं के बीच बोटॉक्स के बढ़ते हुए चलन को लेकर सोशल मीडिया पर बोटॉक्स अंडर बुर्का ट्रेंड कर रहा है। अमेरिका में अपना बिजनेस बेचेगी टिकटॉक, ट्रंप ने कहा। डील लगभग तय, जिनपिंग से मिलकर फाइनल होगी। फिलहाल 16 दिसंबर तक बैन नहीं लगेगा। खबर है कि अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगाने की डेडलाइन अब 16 दिसंबर तय की गई है और यह डेडलाइन 17 सितंबर को खत्म हो रही थी, लेकिन इससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 3 महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ये चौथी बार है जब ट्रंप ने बैन की डेडलाइन बढ़ाई है। ट्रंप के इस ऐलान से एक दिन पहले ही अमेरिका और चीन के बीच मैड्रिड में ऐप से जुड़ी हुई दिक्कतों को सुलझाने के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनने की बात सामने आई थी। इसकी जानकारी चीन के सीनियर ट्रेड नेगोशिएटर ली चेंगगांग ने दी थी। बता दें कि ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया और कहा कि ऐप अमेरिका में चलेगा या नहीं, ये डील लगभग हो गई है। कुछ घंटों बाद फिर ट्रंप ने रिपोर्टर से कहा कि वे शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे, जिसमें कंफर्म हो जाएगा कि ऐप में चीनी हिस्सेदारी बचेगी या फिर नहीं। जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे, आम लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में किए गए सुधारों से देश की इकोनॉमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान होगा। इससे आम लोगों के बीच ज्यादा पैसा बचेगा। विशाखापट्टनम में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स पर आयोजित एक इवेंट में उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से दस्तावेजों को 2 लाख करोड़ रुपए तक की बचत होगी और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम है। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी के 12% स्लैब में शामिल 99% सामान अब 5% टैक्स के दायरे में आ गए हैं। इसके साथ ही 28% टैक्स स्लैब वाले 90% सामान अब 18% के दायरे में हैं। उन्होंने कहा कि यह बदलाव मिडिल क्लास के लिए बहुत फायदेमंद होगा और गरीबी कम करने में मदद करेगी। सीतारमण ने यह भी दावा किया कि जीएसटी सुधारों से मिलने वाला लाभ देश के कई इंडस्ट्रियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि यानी इंसेंटिव अमाउंट से 10 गुना ज्यादा है। सीएम नीतीश कुमार ने 16 लाख मजदूरों को दिए 5,000 रुपए। वार्षिक वस्त्र सहायता योजना की 802 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा पोर्टल का भी शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों के हित में एक बड़ी पहल की है। बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत वार्षिक वस्त्र सहायता योजना की राशि सीधा अंतरण किया है। इस योजना के तहत राज्य के 16,04,929 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए की दर से कुल 802 करोड़ 46,45,000 रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इस पहल से निर्माण कार्यों में लगे हुए श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। आर्थिक सहायता मिलने से जहां श्रमिकों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की सहूलियत होगी, वहीं उनका सामाजिक और आर्थिक विकास भी संभव होगा। राहुल गांधी को सिरोपा देने पर डिप्टी मैनेजर का तबादला। सेवादार कथावाचक सस्पेंड। एसजीपीसी महिला सदस्य बोली, पोते को दादी के गुनाहों से मत जोड़ो। अमृतसर के बाबा बुढ़ा साहिब जी गुरुद्वारे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सिरोपा देने के मामले में एसजीपीसी ने कार्रवाई की। डिप्टी मैनेजर का तबादला कर दिया गया, जबकि कथावाचक और सेवादार को सस्पेंड किया गया है। हालांकि इनके नाम सामने नहीं आए हैं। ये कदम उस विवाद के बाद उठाया गया जब 15 सितंबर को राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान गुरुद्वारे पहुंचे थे और उन्हें सिरोपा पहनाकर सम्मानित किया गया था। इस पर कई सिख जत्थेबंदियों ने एसजीपीसी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को सौंपी गई। इसमें मैनेजर, हेड ग्रंथी, मुख्य सेवादार और एक कर्मचारी को दोषी पाया गया। अब एसजीपीसी प्रधान धामी इस मामले पर प्रेस नोट जारी करेंगे। केजरीवाल को बंगला मिलने में देरी पर केंद्र को फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट बोला,
किसे घर मिलेगा सरकार चुन चुनकर तय नहीं कर सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बंगला आवंटित करने में देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि सरकार का रवैया सभी के लिए फ्री सिस्टम जैसा है, किसे मकान मिलेगा किसे नहीं ये सरकार चुनिंदा तरीके से तय नहीं कर सकती। दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपनी एक याचिका में केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उसने इसको लेकर पिछले साल 20 सितंबर को केंद्र को पहली बार पत्र लिखा था। उसके बाद एक रिमाइंडर भी भेजा था, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 4 अक्टूबर 2024 को 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था। इसके बाद से वह मंडी हाउस के पास एक पार्टी सांसद के सरकारी आवास में रह रहे हैं। पटना हाईकोर्ट का आदेश, कांग्रेस मोदी और मां का एआई वीडियो हटाए। चुनाव आयोग और एक्स को नोटिस दिखाया था। पीएम मोदी के सपने में उनकी मां आई। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां का एआई वीडियो फौरन हटाने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीबी बजनथरी ने कहा कि यह आदेश विवेकानंद सिंह की याचिका पर दिया है, जिसमें कहा गया कि ऐसी सामग्रियों का प्रसार तुरंत रोका जाए और सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एक्स, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को पार्टी बनाया गया है और चुनाव आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि गांधी, फेसबुक, ट्विटर और गूगल को भी नोटिस जारी किया गया है। 11 सितंबर को बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो डाला था, जिसमें मोदी की मां को उनकी राजनीति की आलोचना करते हुए दिखाया गया था। मोदी बोले, हर दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाएं, वही खरीदें जिनमें देशवासी का पसीना हो। भारतीय सामान खरीदकर जीएसटी कटौती का फायदा उठाएं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में कहा कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमने ऑपरेशन सिंदूर में इसका जवाब दिया। ये नया भारत है, ये परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी ने अमेरिका के ट्रंप टैरिफ का जवाब देते हुए स्वदेशी चीजें खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए, उसमें पसीना किसी देशवासी का होना चाहिए। आप जो भी बेचें वह देश में ही बना हुआ होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हर दुकान पर बोर्ड हो, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। पीएम मोदी ने लोगों से नारा लगवाया, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन, राहुल गांधी ने भी दी बधाई। बीजेपी ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा, राजनाथ और शाह ने सुनाई मोदी स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन था और मोदी को उनके जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाइयां मिली। कांग्रेस के रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने भी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। बता दें कि बीजेपी ने भी मोदी की कहानी के शॉर्ट वीडियो शेयर किए। इसे मोदी स्टोरी नाम दिया गया है। वीडियो में चाय का गिलास और मोदी स्टोरी लिखा है। बता दें कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेताओं ने पीएम मोदी से जुड़े हुए किस्से सुनाए। भाजपा ने देश भर में 2 हफ्ते का सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस दौरान कई राज्यों में नमो युवा रन और रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। बिहार भाजपा राज्य में 50,000 जगहों पर पीएम मोदी पर बनी हुई शॉर्ट फिल्म दिखाएगी। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में 2150 एकड़ में बनने वाले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। इसके साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण महीने की शुरुआत भी की। बसपा को सत्ता में लाने का मायावती का मास्टर प्लान, यूपी में चौपाल के जरिए लोगों को जोड़ेगी बसपा। MBCS फॉर्मूला बनाया। यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा एक बार फिर से अपनी पुरानी चमक लौटाने को बेताब नजर आ रही है। पार्टी सुप्रीमो मायावती, जो कभी यूपी की सत्ता की कुर्सी पर 4 बार विराजमान हो चुकी हैं, अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई हैं। 9 अक्टूबर को बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम को मायावती अपनी ताकत दिखाने जा रही हैं और बसपा राजधानी में 3 लाख की भीड़ जुटाकर राजनीतिक दलों को साफ संदेश देने की तैयारी में है कि उसे यूपी की राजनीति से खारिज नहीं किया जा सकता। एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरह बसपा भी एक मजबूत विकल्प रहेगी। लखनऊ में बुखार के रोगियों को आ रहा है हाई ग्रेड फीवर, वायरल इन्फेक्शन के मरीज बढ़े। एक्सपर्ट बोले बारिश में भीगना इस वक्त खतरनाक।
लखनऊ में बारिश के बीच बुखार के रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वायरल फीवर के साथ साथ खांसी और गले का संक्रमण परेशान कर रहा है। आमतौर पर 3 से 5 दिन तक चलने वाला बुखार इस बार इन्फेक्शन के कारण 10 से 15 दिन तक असर छोड़ रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा खांसी और गले में खराश की समस्या आम बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम के लगातार उतार चढ़ाव से शरीर के तापमान में बदलाव और कमजोर इम्यूनिटी क्षमता वाले ज्यादा परेशान हो रहे हैं और इससे भारी संख्या में लोग बुखार, जुकाम, खांसी, गले में संक्रमण और पेट दर्द, उल्टी, दस्त के साथ अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं। बलरामपुर सिविल और लोकबंधु अस्पताल, बीआरडी अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी में रोजाना 100 से अधिक रोगी पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के कमरे के बाहर रोगियों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। जांच में इन्हें मलेरिया और टाइफाइड निकल रहा है और अस्पतालों की इमरजेंसी में रोजाना वायरल फीवर और डायरिया, पेट दर्द और उल्टी दस्त के 15 से 20 रोगी भर्ती किए जा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को थेथर बताया, कहा राघोपुर का पुल इन्होंने नहीं, नीतीश कुमार ने बनवाया। विपक्षी नेता को शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय जननेता, मां भारती के सच्चे साधक, नए भारत के प्रणेता, हमारे मार्गदर्शक यशस्वी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व ने हर भारतीय के हृदय में यह गर्जना भर दी कि 21वीं सदी भारत की सदी है। दूसरी ओर गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को थेथर बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को शर्म आनी चाहिए। राघोपुर का पुल तेजस्वी यादव ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने बनवाया है। वहीं पीएम ने पूर्णिया एयरपोर्ट की सौगात दी, जो कि विकास का काम कर रहे हैं। जिला परिषद की सामान्य बैठक में लिए गए अहम फैसले। अरवल में जर्जर बिजली के तारों की मरम्मत और सड़कों के सुधार का आदेश। अरवल में 16 सितंबर 2025 को जिला परिषद अध्यक्ष संध्या देवी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में जिला परिषद की सामान्य बैठक हुई। बैठक में जिले के विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। बिजली विभाग को जिले में जर्जर तारों का निरीक्षण कर उनकी मरम्मत का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग को जर्जर सड़कों की मरम्मत का आदेश दिया गया है। बैठक में जिला परिषद की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी गई है। भागलपुर में 19 सितंबर को एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। जगदीशपुर के फुटबॉल स्टेडियम में कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव की रणनीति होगी तय। खबर है कि भागलपुर के नाथ नगर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। सम्मेलन 19 सितंबर को जगदीशपुर स्थित लोकनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय के फुटबॉल स्टेडियम में होगा। लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव और बांका जिला प्रभारी विजय कुमार और जिलाध्यक्ष सुबोध पासवान ने बताया कि यहां कार्यकर्ताओं के ठहराव, सुरक्षा व्यवस्था और मंच की तैयारियां की जा रही हैं। विजय कुमार यादव ने कहा कि इस बार एनडीए की जीत तय है और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रोजगार प्रयासों और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को जनता तक पहुँचाएंगे। त्योहार पर रेलवे चलाएगा अमृत भारत एक्सप्रेस। पंजाब से बिहार जाएगी, हरियाणा में 2 स्टेशनों पर रुकेगी। 20 सितंबर से होगी इसकी शुरुआत। उत्तर रेलवे ने त्योहारों के समय बढ़ते हुए यात्रियों को देखते हुए यहां बिहार पंजाब के बीच हरियाणा से होकर नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 20 सितंबर से शुरू होगी और हरियाणा के अंबाला और यमुनानगर स्टेशनों पर यह रुकेगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन का नाम नई अमृत भारत एक्सप्रेस संख्या 14,628, 14,627 रखा गया है। यह ट्रेन हर शनिवार पंजाब के छेहरटा से रवाना होकर बिहार पहुंचेगी और हर सोमवार बिहार के सहरसा से रवाना होकर पंजाब पहुंचेगी। ट्रेन में शयनयान और सामान्य श्रेणी के डिब्बे होंगे। बिहार के भागलपुर से चलकर अमृतसर जाने वाली गाड़ी संख्या 15,097 को 2 अक्टूबर तक आंशिक रूप से रद्द किया गया है और अब यह ट्रेन अमृतसर की बजाय हरियाणा के अंबाला कैंट जंक्शन तक जाएगी। पायलट बोले वोट चोरों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। भूपेश बघेल बोले बिजली कटौती साए साए, बिल आ रहा आए बाएं। बैज ने कहा ये वोट चोरों की सरकार है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा के दूसरे दिन बिलासपुर के बेलतरा में सचिन पायलट ने कहा कि जो लोग जिंदा हैं उनको चुनाव आयोग ने मरा बता दिया। करोड़ों वोटर्स के नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी वोट चोरी कर रही है। बीजेपी वोट चोरी करके सत्ता में आई है। वहीं पायलट ने मुंगेली में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ नाम की है। वे धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़काकर राजनीति कर रहे हैं। उनकी यही नीति है, वोट चुराकर सरकार बनाने वालों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। वहीं मुंगेली में भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली कटौती साए साए और बिल आए बाएं आ रहा है। किसान पंजीयन में गड़बड़ी हो रही है। विष्णुदेव को प्रदेश की जनता की कोई परवाह नहीं है। वे चैन की नींद सो रहे हैं। इसे कहते हैं वोट चुराकर जीतना। वहीं भाजपा सरकार में लोगों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है।
19 सितंबर को दुर्ग में वीआईपी मूवमेंट, बस स्टैंड होगा खाली। आउटर के 3 अलग अलग स्थानों से चलेंगी 400 बसें, हैवी गाड़ियों की एंट्री बैन। बता दें कि दुर्ग जिले में 19 सितंबर को होने वाले पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को देखते हुए शहर का बस स्टैंड एक दिन के लिए खाली करवाया जाएगा। यहां से चलने वाली चारों दिशाओं की करीब 400 से ज्यादा बसों को वैकल्पिक स्थानों से संचालित किया जाएगा और ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए स्पेशल रूट तैयार कर लिया है। आरटीओ ने रूट का चार्ट जारी किया है। आपको बता दें कि सम्मेलन में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद समेत कई वीआईपी दुर्ग पहुंचेंगे। यातायात प्रभावित ना हो इसके लिए बसों की शिफ्टिंग और ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है। वीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष योजना बनाई है। हाईकोर्ट में याचिका, महाकाल मंदिर समिति में बिना आधार कार्ड के हुई नियुक्तियां। पुजारी पुरोहित की नियुक्तियों को बताया अवैध। 3 महीने में उज्जैन कलेक्टर से मांगा जवाब। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी, पुरोहित और मंदिर समिति के 306 कर्मचारी की नियुक्ति को हाईकोर्ट इंदौर में लगाई गई याचिका में अवैध बताया गया है। उज्जैन की कार्यकर्ता सारिका गुरु ने मंदिर में पूजा पाठ कर रहे पुजारी, पुरोहितों और कर्मचारियों की नियुक्ति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति ने न तो किसी अखबार में विज्ञप्ति निकाली, न ही कोई टेस्ट लिया। समिति ने बिना किसी आधार पर नियुक्तियां की हैं। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए उज्जैन कलेक्टर से मामले में 3 महीने में जवाब मांगा है। नए साल में भोपाल में दौड़ेंगी 100 ई बसें। अभी 368 में से 95 बसें चल रही हैं, कई रूटों पर बंद। बता दें कि राजधानी भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरे बुरे हाल में है। पिछले 1 साल में 250 से ज्यादा सिटी बसें बंद हो गई हैं। वर्तमान में 10 से ज्यादा रूटों पर सिटी बसें दौड़ती नजर आ रही हैं और ऐसे में अब ई बसों को जल्दी चलाए जाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। बता दें कि नगर निगम का दावा है कि नए साल में शहर में 100 ई बसें दौड़ने लगेंगी और इसके बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आज का सुविचार, अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।